राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की व्याख्याता भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है, मुझे जरूर जरूर बता देना। दोस्तों, ये हमारी क्षेत्र मित्ती की सबसे लास्ट क्लास है और इस क्लास में हम करेंगे पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू कौन से ईयर की करेंगे? जो बचे हुए ईयर है हमारे 2020 और 22। ठीक है, 2020 और 22 की। ठीक है, और इसी के साथ आने वाले नेक्स्ट संडे को या संडे तक, है ना, संडे को या संडे तक मैं आप लोगों को ये क्षेत्र मित्र की मैं बुकलेट आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। और इस बुकलेट में कम से कम हमारे 100 से अधिक प्लस 100 से अधिक हमारे प्रश्न हैं। जिन प्रश्नों को अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो मैं मानता हूँ कि देखो प्रश्न जरूरी नहीं है कि ये है, पर इन प्रश्नों को अगर आप लोग कर लोगे तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप लोग एग्जाम के अंदर आराम से बिना घबराए प्रश्नों को आराम से आप लोग कर लोगे। ठीक है, बिना घबराए प्रश्नों को आप लोग कर लोगे। तो इस क्षेत्र मिति की बुकलेट मैं आप लोगों को संडे को प्रोवाइड कराऊंगा। और संडे के साथ साथ ही आप लोगों का जैसे जैसे हमारे क्षेत्र मिति के बाद में हम करेंगे संख्या पद्धति और उसके बाद में बहुपद। तो इन दोनों की बुकलेट भी चैप्टर खत्म होते ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और इसी के साथ हम रीजनिंग पे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ रीजनिंग पे स्टार्ट कर लेंगे। और रही बात साइंस की, तो साइंस की बुकलेट भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। देखो, क्षेत्र मिति की बुकलेट बहुत जोरदार बुकलेट है, बहुत जोरदार। इससे पहले मैंने किसकी बुकलेट दी थी आप लोगों को? सांख्यिकी की, है ना। तो सांख्यिकी की बुकलेट बहुत सारे बच्चों ने इसका प्रिंट आउट निकाल के आराम से तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आते हैं, कमेंट भी करते हैं वो कि सर बहुत शानदार बुकलेट है, बहुत शानदार बुकलेट है। और ऐसे बुकलेट हमने पेड कोर्स में भी नहीं लिए, है ना। पेड कोर्स लेते हैं लोग कि सिर्फ मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, है ना, साइंस के लिए, कि पेड कोर्स में भी सर आपकी जैसे बुकलेट बनाई ना आपने, वैसी बुकलेट किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, उसी वजह से मैं एक सब चीज़ें कर पाता हूँ। ठीक है, और ये बुकलेट किसके द्वारा तैयार की है? सिर्फ मेरे द्वारा, है ना। ये बुकलेट मैंने ही तैयार की है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे भी क्या आती है दोस्तों, टाइपिंग आती है। तो टाइपिंग से फटाफट इसको क्या कर लेता हूँ, टाइपिंग कर लेता हूँ। जैसे जैसे हम क्लास लेते जाते हैं उसी हिसाब से मैं टाइपिंग इसको कर लेता हूँ। तो टाइपिंग कर लेता हूँ तो मुझे किसकी प्रॉब्लम नहीं आती फिर बुकलेट बनाने के अंदर। ठीक है, तो समझ में आ गई मेरी बात। आप लोगों को संडे को बुकलेट जरूर मिल जाएगी। और इसकी बुकलेट मैं कह रहा हूँ कि अगर ये बुकलेट जिसके पास है तो उसका क्षेत्र मिति में कोई प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। और सांख्यिकी की बुकलेट जिसके पास है उसका सांख्यिकी में भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे आज क्या तारीख होगी? आज होगी 20 तारीख। ठीक है, 20-21 तारीख, तो 20-21 तारीख मतलब 23 तारीख को संडे है। तो 23 तारीख को आप लोगों को इसकी बुकलेट मिल जाएगी। ठीक है, 23 तारीख को बुकलेट मिल जाएगी। तो आप 23-24 को आराम से इसको प्रिंट आउट निकालो और खूब प्रैक्टिस करो। और मैं कहता हूँ कि अगर है ना, जैसे बुकलेट हो गई आप लोगों के पास 4 बुकलेट हो जाएगी, चारों को आप लोग एक साथ है ना प्रिंट आउट निकाल लेना निकलवा कर, और उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। ठीक है, क्योंकि गणित क्या मांगती है? प्रैक्टिस। अगर जिस बच्चे ने गणित की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, मैं कहता हूं कि फर्स्ट पेपर उसका आसानी से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पेपर में है ही क्या? सिर्फ गणित ही तो है। अरे फर्स्ट पेपर में है क्या? सिर्फ गणित ही तो है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डराती है, जो बच्चों को आती नहीं है। अगर आप लोगों ने क्षेत्र मिति के अंदर और सांख्यिकी के अंदर अच्छे से समझ लिया तो आप लोगों को 5-6 प्रश्न आसानी से ऐसे सही हो गए। क्षेत्र मिति से कम हर एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन तो बनते हैं और किसी किसी में 3 प्रश्न भी बन रहे हैं। यानी कि आराम से इस बुकलेट से 6 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। चलो, ये क्लास तो आप लोगों को कल मिलेगी। ठीक है, और ये बुकलेट आप लोग आराम से पढ़ाई कर लेना, बुकलेट से प्रिंट आउट निकाल के, और खूब प्रैक्टिस करना। नहीं आए तो मुझे पूछ लेना वापस से। ठीक है, और मुझे देखो, आप लोगों को अगर किसी भी क्लास के अंदर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, उसी क्लास के अंदर तुरंत कमेंट कर दो सर कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तुरंत कमेंट कर दो कि सर मुझे ये फलाना फलाना क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर 3 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और तीसरे क्वेश्चन के अंदर ये वाली स्टेप नहीं आ रही है। देखो, प्रश्न पूरा तो बहुत सारा बड़ा हो जाता है ना, कि इस प्रश्न में मुझे ये वाली स्टेप से समझ में नहीं आई है, तो मैं इस प्रश्न को आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक घन आपकी विमा दे रखी। विमा का मतलब क्या हो गया? विमा का मतलब हो गया इसकी भुजा। घन आपकी क्या दे रखी? विमा। विमा का मतलब हो गया घन आपकी भुजा। विमा का मतलब क्या होता है? विमा का मतलब होता है इसकी क्या हो गई? भुजा दे रखी है। तो भुजा किसके अनुपात में है? 5 और 3 और 4 के अनुपात में। तो घन आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, अरे ऐसा प्रश्न तो अपन ने पहले कर रखा है। ऐसा प्रश्न मैंने आप लोगों को घन आप के अंदर करा रखा है।
और ये प्रश्न हमारे 2022 एग्जाम के अंदर आया था, और इसका एग्जाम डेट कब थी? 15/10/2022। और ग्रुप कौन सा था? बी। जैसे ग्रुप के अंदर होता है ABCD, और ग्रुप के अंदर होता है ना, तो हर ग्रुप के अंदर देख लो, अगर एक ग्रुप के अंदर, तो एक ग्रुप के अंदर जैसे मैथ्स के 10-12 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 ग्रुप हो गए, तो 40% तो उसी एग्जाम में बन गए ना। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर बीमा दे रखी है, तो लंबाई का देखो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई का अनुपात क्या दे रखा है सर? 5, 3 और 4 का अनुपात दे रखा है। तो अपन वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसे मान ले? 5x और 3x और 4x लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान ले अपन। हाँ, ये मान ले क्या? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या मान ले अपन? 5x, 3x और 4x। देखो ऐसा प्रश्न मैं कह रहा हूँ कि जिसने घनाभ अच्छे से पढ़ लिया ना, उसके लिए प्रश्न कुछ नहीं है। और मेरे हिसाब से ऐसा प्रश्न मैंने करवा रखा है, यही प्रश्न हो सकता है, शायद यही प्रश्न हो सकता है। ठीक है, हाँ। अब देखो ये x क्यों माना है अपन यहाँ पर? क्योंकि ये संख्या किसी न किसी संख्या से क्या है? गुणा कर रखी हुई है, किसी न किसी संख्या का इसके अंदर भाग गया हुआ है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके अंदर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 846 बराबर 2 कोष्टक लंबाई और चौड़ाई कितना हो गया सर? 5x गुणा 3x प्लस 3x गुणा 4x प्लस 4x गुणा 5x। ठीक है, अब 846 में इसका 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? 846/2 बराबर क्या जाएगा? बराबर आ जाएगा इधर 5 3 15 x स्क्वायर, और 3 चौक 12 x स्क्वायर, 5 चौक 20 x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं इसको, है ना। 846 है ना, 846 में अगर 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 2 3 423। ठीक है, कितना है? 423। और इधर कितना बचा अपने पास? 15 और 12 27 और 20 47 एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 423 में अपन किसका मान लगा देंगे? 47 का। तो देखो कितना बार जाएगा ये? शायद 9 बार जा रहा है, 47 और 23 70। सही है, 23 बार जा रहा है ना, सॉरी 23 बार क्या, सॉरी 9 बार। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ गया अपना? एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर 3। क्या कर दिया अपन यहाँ पर? वर्गमूल कर दिया। ठीक है, जब x का मान 3 आ गया तो अपन का अपने एल बी और h का मान निकाल लेंगे। क्या l का मान कितना सर अपना? 5 3 4 5x 3x और 4x। ठीक है, x का मान कितना? 3, तो 5 × 3 बराबर 15 लंबाई आ गई अपनी, और 3 × 3 बराबर 9 चौड़ाई आ गई, और 4 × 3 बराबर 12 ऊंचाई आ गई। कितनी है? सेंटीमीटर में क्या ये? हाँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आ गया। अपन को क्या क्या ज्ञात करना है सर? आयतन ज्ञात करना है। और घनाभ का आयतन क्या होता है सर? घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बस। ठीक है, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, 15 × 9 × 12, 15 नाम 135 इंटू 12, 12 5 60, 6 12 कम 12 12 24 22 36, 6 42 का 2 असली का 4, 12 4 16 1620। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आई? देखो क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चंस अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि सर मेरे समझ में नहीं आया, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ कि समझ में कब आएगा? जब आप लोग घनाभ वाली क्लास लोगे। उस क्लास के अंदर मैंने ऐसा क्वेश्चन करा रखा है, और अब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों को वापस से सारी क्लासें देखने की जरूरत है। आप वापस से आप लोगों को सारी क्लासें स्टैटिक्स की और मेंसुरेशन की, यानी अपने क्षेत्र में सारी क्लासें देखने की जरूरत है, तभी आप लोग इस प्रश्न को कर पाओगे। क्योंकि ऐसा प्रश्न मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, और ये मेरे हिसाब से यही प्रश्न हो सकता है वो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 1620 आंसर आ गया। ठीक है, एक समकोणीय, एक क्या दे रखा है? एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेमी है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। हाँ सर, 1760 हो गया। इसका सर आधार का व्यास शंकु ये रहा, देखो शंकु ये रहा सर, इसका आधार का देखो शंकु आधार कितना सर? आधार है सर 2r, कितनी देर का है? 28। आर बराबर कितना हो जाएगा? 14। यानी शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई सर? त्रिज्या की 14।
ठीक है सर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या? पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल होता है ना। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि सर अपने पास आर का मान दे रखा है, पाई का मान 22/7 होता है, एल का मान, अगर अपने पास एल का मान होता तो अपन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर लेते हैं, पर अपने पास एल नहीं है, अपने पास एल नहीं है, तो अपन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं क्या? नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, पर अपन एल कैसे ज्ञात करेंगे? सर एल इससे ज्ञात करेंगे एल, पर अपने यहाँ पर आर का मान पता है क्या अपन को? हाँ, आर का मान ही आ रहा, तो मतलब इस 14 को यहाँ पर रखेंगे इस आर की जगह, फिर अपन इससे एल का मान निकालेंगे, एल और आर को यहाँ पर रखेंगे, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, प्रश्न सोल्व हो चुका है, आप लोगों को पता है प्रश्न सोल्व हो चुका है। अब क्या करना है? सिर्फ कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करनी तो अपने को आती है। ठीक है, करते हैं, देखो कैलकुलेशन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना? 14, और एल प्लस 14 बराबर 1760। ठीक है, 7 दूनी 14, तो 22 से कम 22, 22 दूना 44, एल प्लस 14 बराबर 1760, एल प्लस 14 बराबर 1760 बटे 44, क्या कर दिया अपन ने? वजगुणन कर दिया। ठीक है, किसका भाग 11 से इसके अंदर? 22 का भाग 11, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 22 ये 64, 22 चौके 88, 22 110, 22 छः 132, 22 154, 62 176, 8 बार यानी 80, एल प्लस 14 बराबर 80 बटा 2 यानी कि 40। देन एल का मान कितना आ गया? एल का मान आ गया कितना? 26। ठीक है, 40 - 14 बराबर 26। ठीक है, एल का मान 26 आ गया। हाँ, एल का मान 26 आ गया, तो अपने क्या करना है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है क्या? हाँ, तो इसका अंदर करो, पाई आर एल करो, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान 14, और एल का मान कितना है सर? 26, 7 दूनी 14 यानी 22 × 2 × 26। ठीक है, कितना है? 22 दूनी 44, इसको 44 मत करो, इसको इधर कर लो पहले, 26 दूनी 52 × 22, 22 से कम 22, 22 44, 22 5 110, 112। देखो 22 से कम 22, 22 44 का 4 आएगा इधर। ठीक है, और 22 5 110, 110 और 4 114, 1144। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रश्न में करने का कुछ नहीं है। इस प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? अपने को निकालना क्या है सर? निकालना अपने को पाई आर एल है। ठीक है, हाँ, अपने पास पाई का मान पता है 22/7 होता है, आर का मान पता है सर? आर का मान ये रहा, इस व्यास से आर का मान निकाल लेंगे, 14 आ गया। ठीक है, इस 14 को मान अपन किस में रखेंगे? इसमें रखेंगे, तो इससे अपने का किसका मान निकल जाएगा सर? एल का मान निकल जाएगा, और इस एल का और आर का मान अगर इसमें रख देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। बस ये तो क्वेश्चन है। अरे ये तो क्वेश्चन है, और मैं कहता हूं कि जिसको अगर ऐसी चीज समझ में आ गई तो अपन को निकालना क्या है और कैसे निकालना है, निकालना क्या है और कैसे निकालना है, ये समझ में आ गया ना। बोलते हैं ना प्रोसेस, बोलते हैं ना, क्या पता नहीं क्या बोलते हैं उसके, प्रोसेस है ना, मतलब आप लोग प्रोसेस समझ में आ गई ना, इसकी प्रोसेस समझ में आ गई ना, कि प्रोसेस क्या होगा कि अपन को सर लास्ट में रिजल्ट और प्रोसेस अगर किसी को पता है तो रिजल्ट अपने आप निकल जाएगा। पता है प्रोसेस क्या है सर? इसके अंदर प्रोसेस ये है कि अपन को पाई आर एल निकालना है। पाई आर एल का मतलब हो गया सर आर और एल चाहिए, आर का मान अपने को दे रखा आधार से निकाल लेंगे। ठीक है, और एल का मान किससे निकालेंगे? एल का मान अपन शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकालेंगे। ठीक है, तो एल और आर दोनों का मान अपन रखेंगे पाई आर एल में, और पाई आर एल का मान अपने को निकल जाएगा। बस इजी क्वेश्चन हो गया। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख रहा हूं। एक शंकु नहीं, एक गोले के अर्धव्यास को देखो, एक गोला ये रहा अपना, इसका अर्धव्यास का मतलब क्या होता है? अर्धव्यास का तो अपन ने नाम ही नहीं सुना सर। अरे देखो, व्यास का आधा अर्धव्यास, व्यास क्या होता है? व्यास 2r, इसको अर्धव्यास बोल देंगे। अर्धव्यास का मतलब व्यास का आधा, ठीक है, बराबर त्रिज्या। अर्धव्यास का मतलब हो गया त्रिज्या। इस अर्धव्यास का चक्कर मत खाना, अर्धव्यास का मतलब हो गया त्रिज्या। त्रिज्या कितनी सर इसकी? 3 सेमी। 3 सेमी बढ़ा दी जाए किसी गोले के अर्धव्यास की त्रिज्या। देखो त्रिज्या मेरी पता नहीं कितनी है, आर है। अब त्रिज्या कितनी बढ़ा दी इसको अपन ने, और इसको देखो ऐसे करते थोड़ा सा,
देखो इसमें है ना, इस प्रश्न में करने का कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने का है, समझने का। देखो एक गोला ऐसा है, इसकी त्रिज्या कितनी आर है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी आर है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो गोले के अंदर वक्र और संपूर्ण दोनों एक ही होता है। क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो कितना होता है सर, 4πr²। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया कि इसका गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² है। हाँ, अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अब ये कह रहा है कि इस गोले की त्रिज्या है ना आर है ना, इस आर को है ना कहाँ तक बढ़ा दी, यहाँ 3 सेमी और बढ़ा दी, 3 सेमी, इस आर के मान कितना हो गया, 3 सेमी और एक्स्ट्रा हो गया है ना, इस आर का मान क्या हो गया, 3 सेमी और एक्स्ट्रा हो गया। तो इसका क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, इसका, इसका, इस वाले का, इस वाले कौन सा है, ये है सर 4πr²। इसका क्षेत्रफल कितना अधिक हो जाएगा सर, 1056 है ना वर्ग सेमी वर्ग मीटर बढ़ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस छोटे वाले गोले, छोटे वाला गोला कौन सा, ये वाला छोटे वाला गोला का क्षेत्रफल क्या है सर, अपने पास 4πr²। ठीक है, बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है सर, आर प्लस, देखो 3 से ही बड़ी ना, तो इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर, इसकी त्रिज्या हो जाएगी r+3 हो जाएगी। तो इसका सर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr+3 का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, समझ में आ गई, मतलब बड़े वाले गोला मतलब r+3 जिसकी त्रिज्या है, ठीक है, बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल आ गया 4πr+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है बड़े वाले गोले का, सर बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल है ना उस छोटे वाले गोले के क्षेत्रफल से है ना 1056 अधिक है, या 1056 वर्ग में सेमी वर्ग मीटर अधिक है ना। ठीक है, मतलब इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा सर, बड़े वाले का क्षेत्रफल 4πr+3 का होल स्क्वायर है ना, इस छोटे वाले का क्षेत्रफल है ना, इस छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना सर, तो छोटे वाले का क्षेत्रफल ये रहा सर 4πr², इससे है ना कितना अधिक है सर, ये इससे 1056 अधिक है, या 1056 वर्ग मीटर अधिक है। ठीक है, जिसको ये लाइन समझ में आ गई, प्रश्न सॉल्व हो चुका है, प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अरे प्रश्न तो सॉल्व हो चुका है, अपने को क्या ज्ञात करना, आर का मान तो ज्ञात करना है, वो आर का मान तो ज्ञात कर लेंगे। समझने वाली चीजें यहीं तक ही है, समझ में आ गई मेरी बात, समझने वाली चीजें यहीं तक ही है। अब वापस समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है शायद समझ में आई नहीं होगी, तो देख लेता हूँ एक बार वापस, है ना, देखना, इसको अगले पेज में करके देखते हैं ना, अगले पेज में कर लेता हूँ। देखो पहले देखो ऐसे गोला ये रहा, आर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है सर, 4πr²। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या कितनी बढ़ा दी सर, इसकी त्रिज्या r3 से भी बढ़ा दी, अब नया गोला बन गया ऐसा, है ना। इसका क्षेत्रफल कितना सर, इसका क्षेत्रफल है ना इस छोटे वाले के क्षेत्रफल से 1056 वर्ग मीटर अधिक है ना सर, इसका क्षेत्रफल है सर 4πr+3 का होल स्क्वायर। पर मुझे सर इसका पता नहीं है कि ये 4πr+3 का होल स्क्वायर कितना है, पर मुझे पता क्या है इसका, मुझे पता क्या दे रखा है, इसने वो दे रखा है कि इस छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना सर 4πr², इसमें अगर अपन 1056 जोड़ देंगे ना, तो इसका क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल 4πr+3 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, है ना। समझ में आएगी मेरी बात, तो देखो 4πr+3 का होल स्क्वायर बराबर 4πr² + 1056। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। हाँ सर यहाँ तक समझ में आ गई। बताओ दोनों में अगर अपन में कह दूँ, मैं क्या कह दूँ कि देखो 4π यहाँ पर भी है, 4π यहाँ पर भी है, यहाँ पर 4π है क्या नहीं है, तो 4π का अगर सब में भाग लगा दूँ मैं, 4π का अगर मैं सब में भाग लगा दूँ, देखो 4π का दोनों पक्षों में भाग लगाने पर, ठीक है, क्या आएगा 4πr+3 का होल स्क्वायर बराबर 4π r² प्लस 1056 बटे हुए 4π बटे हुए 4π बटे हुए 4π। ठीक है, 4π से 4π कैंसिल, बचे कितना r+3 का होल स्क्वायर बराबर r² बराबर प्लस 1056, और पाई को क्या बोल दे 22/7, 22 × 22 बटे हुए 7। ठीक है, तो 7 पर आ जाएगा बटे हुए में, तो है ना। ठीक है सर, आगे यहाँ तो समझे, आगे क्या करना है, इसका भाग दो सर, 4 का भाग 2 देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा सर, 4 × 4 4 दूनी 8, बचा कितना 2 5, 4 और 6 24, बचा 1 4 चौक 16। ठीक है,
अब देखो 22 का भाग इसमें कितनी बार जाता है सर, 22 का भाग 400, तो 264 कितनी बार जाता है, 22 एकम 22, 22 एकम 22 और 22 एकम 22, 22 44, 12 बार। ठीक है, तो इधर कितना बचा सर, आर प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 12 पंजे 12.5 12 84। ठीक है, इसको वर्क करो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 84। देखो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखना अब बचा कितना, 6r प्लस 9 बराबर 84। तो 6r प्लस बराबर 84 माइनस 9 कितना हो गया, 4 5 9 सही, कितने बचेंगे, 75 बचेंगे ना इधर, 5 और 4 9 सही है, 6r आर बराबर कितना हो जाएगा 75/6। इसको अपन क्या बोल देंगे, 3 का भाग देंगे तो 25/2, 3 से काटेंगे तो, और 25/2 में, यानी 25 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 12.5। ठीक है, यानी इस गोले की त्रिज्या कितनी है सर, 12.5 मीटर, और बाद में कितनी हो जाएगी 15.5 मीटर। ठीक है, अरे इजी प्रश्न है। मैं क्या कहता हूं कि अगर आप लोगों को ऐसे प्रश्न, अगर देखो अगर आप लोगों ने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है, अगर आपने मेरी सारी क्लासेस देख रखी है, क्षेत्रमिति की सारी क्लासेस देख रखी, कितनी 18 क्लासेस, सारी 18 क्लासेस देख रखी है अगर आप लोगों ने क्षेत्रमिति की, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अगर आप लोगों ने क्षेत्रमिति की सारी क्लासेस देख रखी है तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रही बात बुकलेट की, तो बुकलेट आप लोगों को संडे को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, हाँ, अब देखो कि इसमें 1.5 सेमी और व्यास और 0.2 सेमी मोटाई वाले कुछ सिक्कों को एक समकोणी बेलन बनाने के लिए पिघलाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 8 सेमी और व्यास 6 सेमी है। तो सिक्कों की संख्या याद कीजिए। और देखो ग्रुप सी, उसी एग्जाम 2022 का एग्जाम था, उसके अंदर ग्रुप सी के अंदर ये पेपर में ये आ रखा है, ग्रुप सी के पेपर में ये आ रखा है। और 22 का एग्जाम था, और 17/10/2022 को 17/10/2022 को ये पेपर आया हुआ था। ठीक है, अब बोल रहा है कि 1.5 सेमी व्यास और 0.2 सेमी मोटाई वाले। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि ये जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि ये एक सिक्का, अब जैसे इस प्रश्न में सिक्का है ना, सिक्का क्या है, एक बेलनाकार है। इस प्रश्न में सिक्का क्या है, एक बेलनाकार। इसमें एक सिक्का बेलनाकार है। ठीक है, कुछ सिक्कों का एक समकोणी बेलन बनाने के लिए पिघला जाता है। इस सिक्कों क्या है, इस सिक्का बेलनाकार है। ठीक है, और समकोणी बेलन बनाने के पिघला जाता है, तो जिसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है सर, बेलन की ऊंचाई कितनी है सर, इसमें बेलन की ऊंचाई सर 8 मीटर 8 सेमी, और व्यास कितना सर, व्यास है 6 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर, त्रिज्या हो जाएगी 3 सेमी। ठीक है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेमी, और ऊंचाई हो जाएगी कितनी इसकी 8 सेमी। ठीक है, और चलो इस देखो, अब ये छोटे छोटे सिक्के हैं, ऐसे छोटे छोटे सिक्के हैं, ऐसे छोटे छोटे सिक्के हैं, ऐसे छोटे छोटे सिक्के हैं, करके बहुत सारे सिक्के ऐसे, और इन सिक्कों को एक साँचे में डाल, एक सिक्कों को एक भट्टी में डाला और पिघला दिया, और पिघला के एक बड़े साँचे में डाला। कौन से बेलन का साँचा है, एक बड़ा। तो बेलन को डालने पर वो बोल रहा है कि कितने ऐसे छोटे बेलनों को पिघलाया गया, कितने छोटे सिक्कों जो किसके आकार का, बेलन के आकार का है, उनको पिघलाया गया। तो बताओ ऐसे कितने सिक्के थे जिनको पिघलाने पर ऐसा समकोणी बेलन बना, जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेमी, या व्यास कितना है 6 सेमी, और उसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेमी। ठीक है, अगर इसको पिघलाया गया तो यानी कि अपन इसको क्या मान लें, एन मान लेते। और कितनी है ये सर, अपन को क्या पता कितने सर, ये तो पाई आर स्क्वायर एच। हाँ सर, पाई आर स्क्वायर एच। और इधर इसका बेलन का आयतन कितना सर, इसका बेलन का आयतन होगा सर पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन कितना सर पाई, और आर का मान कितना सर, आर का मान तो देर का सर 3 × 3, और जे का मान कितना देर का 8 है ना। और सर इधर क्या है सर, इधर देखो 1.5 सेमी, देखो इधर इसको पलटाओ, इसको यहाँ पे देखो कितना ये 1/3 सॉरी पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच। ये अपने क्षेत्रमिति में सबसे लास्ट क्लास है, इसके बाद अपनी क्षेत्रमिति कंप्लीट हो जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
और मैं क्या कहता हूँ कि जिसको समझ में नहीं है ना वो कमेंट करके कर देना कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, तो अपन इसको रिवीजन क्लास में एक बार ऐसे प्रश्नों को और ले लेंगे। ठीक है, अब इसका व्यास कितना सर, इसका व्यास है कितना 1.5 सेमी, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर, व्यास तो होता 2r, त्रिज्या हो जाएगी सर r बराबर 1.5/2 यानी कि 0.75 सेमी, 0.75 सेमी की हो जाएगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और अपनी इसकी ऊंचाई कितनी, देखो मोटाई दे रखी है इसके अंदर, मोटाई वही अपनी क्या है इसके अंदर ऊंचाई। ठीक है, जो मोटाई दे रखी है वही अपनी क्या है इसके अंदर ऊंचाई, कितनी है इसके अंदर 0.2 सेमी। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। और यहाँ पे अपन ने किसको n से गुणा किया तो n बराबर कितना हो जाएगा, इस छोटे वाले का भाग बड़े वाले में दो। अरे छोटी सी चीज़ है ये तो यार, कि अपन को पता है कि जिसको पिघलाकर जो चीज़ बना रहे हैं और कितनी चीज़ याद करनी है, तो बड़े में किसका भाग लगा देंगे, छोटे का भाग लगाएंगे, जब भी तो संख्या निकलेगी। ये बड़ा ये रहा, छोटा कौन सा सर, ये रहा पाई। आर का मान कितना सर, आर का मान इतना इसमें है 0.75, 0.75 इंटू 0.75, और ऊंचाई कितनी सर 0.2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया सर, पाई से पाई कैंसिल कर दो यहाँ पर। हाँ, आगे क्या करना सर, सर पॉइंट इस 2 पॉइंट, एक 2 पॉइंट और 1 पॉइंट है, 5 पॉइंट हटा देने पर 5 बार जीरो लग जाएंगे ऊपर, तो 5 जीरो अपन कैसे लिख देंगे 100 इंटू 10। ठीक है, हाँ सर लिख दिया। अब बताओ मुझे इसको नीचे वाले स्टेप में करते हैं ना, 3 इंटू 8 इंटू 100 इंटू 10 बटे 75 इंटू 75 इंटू 2। सर देखो 3 का भाग 75 में कितनी बार जाएगा सर 25 बार, 3 का भाग इसमें 25 बार, और 2 का भाग इसमें 4 में सर 4 बार। ठीक है, 25 का भाग इसमें कितनी बार गया सर 4 बार, 25 का भाग फिर इसमें कितनी बार गया सर 4 बार, तो ऊपर कितने बार क्या बचा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 640 सिक्के। कितने सिक्के बने थे वो, कितने छोटे सिक्के थे, 640 सिक्के ऐसे थे जिसकी त्रिज्या 0.75 सेमी और ऊंचाई 0.2 सेमी थी, है ना, ऊंचाई या मोटाई। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक मेरी बात। और ऐसे कितने सिक्के पिघलाए थे 640 सिक्के। ठीक है, और ये अपने 2022 में आ रखा, 17/10/2022 को इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, अब देखो इसको बाद में, इसके बाद में अपन और एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं सब पानी पी लेता हूँ क्योंकि प्यास अब क्या गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ा सा प्यास पीने प्यास लग जाती है पढ़ाते पढ़ाते, तो पानी पी लेना चाहिए। ठीक है, बोतल को ये पास में रख लेता हूँ ताकि प्यास लगेगी तो मैं और पी लूँगा पानी। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक। अब देखो एक समवर्ती शंकु की ऊंचाई 30 सेमी है, इस शंकु के आधार के समांतर एक समतल द्वारा उच्चतम सिरे से एक छोटा शंकु काटा जाता है। यदि छोटे शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन 1/27 है, तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु काटा गया। ठीक है, आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया। देखो देखो शंकु ये रहा, पहले शंकु बनाओ एक, इसको समझा देता हूँ कि यहाँ पर पूछ क्या रहा है। शंकु ऊंचाई कितनी सर, ऊंचाई कितनी सर, इसकी ऊंचाई यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 30। ठीक है, इस शंकु के आधार के समांतर एक समतल द्वारा उच्चतम सिरे से एक छोटा शंकु काटा जाता है। तो एक शंकु देखो एक है ना, इसने क्या कर दिया, इसने एक ऐसा बिंदु ले लिया यहाँ से, देखो यहाँ से इसने शंकु को काट दिया, तो ऊपर देखो ऊपर भी शंकु बन गया काटने पर। ठीक है, और ये क्या बन गया, एक छिन्नक बन गया। अपन मैंने क्या बताया था आपको, वो छिन्नक मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया ना। ठीक है, और ये कब आया था 2022 से एग्जाम था, ग्रुप सी के अंदर 17 तारीख को इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, ठीक है, ये छोटे शंकु का आयतन, छोटे शंकु कौन सा सर, ये रहा। बड़े शंकु का आयतन, बड़े शंकु कौन सा, छोटे शंकु का आयतन, दिए शंकु के आयतन का, दिए शंकु कौन सा सर, ये रहा, जिसकी ऊंचाई कितनी सर h और त्रिज्या कितनी सर इसकी कैपिटल R। छोटे शंकु कौन सा सर, छोटा शंकु ये रहा, जिसकी त्रिज्या कितनी स्मॉल r, ऊंचाई कितनी सर इसकी छोटी h कर दो, छोटा h है ना, छोटा h कर देते हैं। ठीक है, छोटा h कर देते हैं। ठीक है, हाँ, यदि छोटे शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है, तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु काटा गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब एक ही है। देखो इसके अंदर देखो इसका मतलब तुम क्या है, देखो आधार कौन सा सर अपना, ये रहा आधार। ठीक है,
अपने को इस क्वेश्चन में तो क्या याद करना है, अपने को इस क्वेश्चन में इस एच का मान याद करना है, इस स्मॉल एच का मान याद करना है। और स्मॉल एच कहाँ पर सर, स्मॉल एच कितनी होगी सर, स्मॉल एच तो इतना सा ही है ना। अब वो पूछ क्या रहा है कि आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु काटा गया, मतलब आधार कौन सा सर, ये रहा आधार, वो काटा कब कहाँ से यहाँ तक काटा सर। वो पूछ रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है ना, इसकी लंबाई कितनी है, अपने को ये पूछ रहे हैं। इसकी लंबाई कितनी आएगी, टोटल कितनी सर, एच, एच के बाद 30, 30 में से अगर ये घटा देंगे अपने, मतलब एच में से अपन को ये घटा देंगे स्मॉल एच, यानी 30 में से अपन ये वाला एच घटा देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा कि आधार से कितनी ऊंचाई पर इस शंकु को काटा गया। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। जिसको प्रश्न समझ में नहीं आया वो एक बार वापस रिवाइंड कर दो, इसको वापस से प्लेबैक कर दो, टक 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 करके, ठीक है। तो उसको वापस से शुरू से समझ में आ जाएगा कि मैंने इसमें क्वेश्चन में क्या क्या बोला, ठीक है। चलो वापस बोल देता हूँ एक बार, क्योंकि करने का कुछ नहीं है इसके अंदर, इसको सिर्फ उसे समझने का है। देखो स्टार्टिंग में मैंने एक शंकु बना दिया, देखो मैं इसको वापस से रिवाइंड कर देता हूँ। मैंने एक शंकु बनाया, देखो देखो मैं फिर कहता हूँ, मेरा तो पैसा तो लग नहीं रहा है इसके अंदर, लग रहा है क्या, मेरा कोई पैसा नहीं लगता, मैं बुकलेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे को टाइपिंग आती है, तो मैं टाइपिंग आराम से कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे टाइपिंग बहुत अच्छे से आती है, तो मैं बुकलेट भी तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मैं बुकलेट तैयार कर रहा हूँ तो आने वाले साल 2 साल बाद में बुकलेट आराम से मेरी मार्केट में चलेगी, है ना, मेरे बाजार के अंदर बुकलेट आराम से चलेगी। बच्चे मेरे बुकलेट से पढ़ेंगे कि सर बहुत शानदार बुकलेट बना रखी है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कोई कोचिंग नहीं चलाता, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है मेरी, ठीक है। तो मेरा क्या है कि मैं उसके अंदर जितना भी चीज़ होती है, मेरा क्रिएटिविटी होती है, मैं सारे उसमें डाल देता हूँ। पूरी डिजिटल बुकलेट है वो, ठीक है। तो मुझे पता है साल 2 साल बाद में बुकलेट आराम से चलेगी, छोटे बच्चे जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो सब साथी उससे प्रिंट आउट निकाल के आराम से तैयारी करेंगे, मुझे इतना पता है, इसलिए वो मैं बुकलेट भी तैयार करता हूँ, ठीक है। और देखो बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो वीडियो देख लेते हैं और चैनल को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो आप लोग सर थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। देखो इस शंकु बना दिया मैंने यहाँ पर, देखो प्रश्न में कहा ना, वैसे वैसे करते जाओ। पहले एज कितनी है सर, 30। वापस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को ना। शंकु के आधार से समांतर समतल द्वारा उच्चतम सिरे से एक छोटा शंकु काटा जाता है। उच्चतम सिरा कौन सा, ये रहा, इससे एक छोटा, देखो उच्चतम सिरे से एक छोटा शंकु काटा जाता है, ठीक है। आधार समांतर कौन सा, ये रहा, आधार कौन सा, ये रहा, इसके समांतर एक शंकु काट लिया, यहाँ पर एक शंकु ये रहा काट लिया, ठीक है। इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, इस शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच, इसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, और इसकी कितनी है कैपिटल आर, ठीक है। छोटे शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है, यानी इस छोटे शंकु का आयतन है ना, इस छोटे शंकु का आयतन और इस पूरे शंकु का आयतन है ना, उसका कितना सर, ये 1/27 है। कितना है, 1/27 है, ठीक है। बोल रहा है कि तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु काटा गया, यानी अपने को आधार कौन सा, ये रहा, आधार कौन सा, ये रहा, यहाँ से यहाँ पर, ये मतलब अपने को देखो इसका मान तो अपन डायरेक्ट ज्ञात कर नहीं सकते, कर सकते क्या, नहीं कर सकते। पर अगर अपने को पास पता हो कि ये एच कितनी है, टोटल तो पता मुझे, टोटल तो कितनी है, टोटल सर ये रही सर, ये टोटल ना एच, टोटल यहाँ से यहाँ तक ये एच है 30। हाँ इसमें क्या है, अरे मुझे पता है सर यहाँ से यहाँ तक एच है ना, अगर मैं निकाल लूँ तो मैं क्या करूँ, इस 30 में से अगर ये ना 30 में से टोटल में से अगर ये घटा दूँ तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा, और अपने को ये तो पूछ रहा है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात कि आधार से कितनी ऊंचाई पर इसको काटा गया, ठीक है। अब करते हैं थोड़ा सा आगे, देखो अब बोल रहा है कि, देखना मेरी बात सुनना, बड़े शंकु का आयतन कितना सर, बड़े शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। छोटे शंकु का आयतन कितना सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हाँ अपने को स्मॉल एच का मान याद करना है ना, हाँ सर स्मॉल एच का मान याद करना है। पर इसके अंदर एक चीज और बताऊंगा आप लोगों को, एक थ्योरम काम आ रही है, देखो मैंने छिन्नक के अंदर बताई थी, देखो देखो इसको, देखो आप लोगों को ना एक चीज देखना इसके अंदर, इसको मैं बाहर ले रहा हूँ, इसको मैं बाहर ले रहा हूँ अब, है ना, देखो इसको मैं बाहर ले लिया ऐसे कैसे करके, ये कितनी है सर एच, कैपिटल एच, और ये कितनी है स्मॉल एच, ये कितनी है स्मॉल आर, और ये कितनी है कैपिटल आर। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज कौन सा, ए बी सी डी और ई। देखो त्रिभुज कौन कौन से सर, ए बी सी, समरूप है किसके, ए डी ई के, समरूप है ना, समरूप है तो इनकी संगत भुजा क्या होगी, समानुपाती होगी,
अपन इसको एक बार उल्टा ले लो यहाँ पे, क्योंकि छोटा त्रिभुज नहीं बड़ा त्रिभुज देते पहले, ठीक है। तो ए डी ई किसके समरूप है, ए बी सी के, ठीक है। सर्वांग सम नहीं समरूप है, तो इसके संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी, संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती, ठीक है। तो करते हैं, क्या होगी इसका, इसकी इसकी इसके अंदर सबसे बड़ी भुजा कौन सी, एच, इसमें छोटी एच, और इसमें स्मॉल आर, इसमें कैपिटल आर, और इसमें स्मॉल आर, ठीक है। एच अपॉन एच और आर अपॉन आर, ये फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बड़े शंकु का आयतन छोटे शंकु का आयतन का 1/27 है। मतलब अगर मैं कह दूं इस बड़े शंकु का आयतन, अगर मैं इसमें क्या वो लगा दूं, दोनों आयतन बताओ, बताओ मुझे एक चीज बताओ कि बड़े शंकु का आयतन किसके बराबर है, छोटे शंकु का आयतन का 1/27 के, नहीं मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, छोटा शंकु का आयतन है ना, ये छोटा शंकु का आयतन, वो बड़े शंकु का आयतन कितना है, बड़े शंकु का आयतन सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसका कितना है 1/27 है, कितना है सर उसका 1/27। यही कह रहा नहीं है, ये यही तो कह रहा है कि छोटे शंकु का आयतन दिए गए शंकु का आयतन का 1/27 है। मतलब छोटे शंकु का आयतन कितना, छोटे शंकु का आयतन ये कौन सा है, ये दिए गए शंकु, दिए गए शंकु का आयतन का 1/27 है। सही तो कर दिया मैंने, क्या 1/27 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, बचा कितना आर स्क्वायर एच बटे हुए 27 बराबर आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब अपने पास देखो, अपने पास क्या मान दे रखा है, एच अपॉन एच और कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये चीज़ अपने को दे रखी है। मतलब अपने को आर अपॉन आर निकालना है, आर अपॉन आर को कर दो साइड में, देखो यहाँ पर इसको आर को नीचे लेके आ जाओ तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर स्मॉल एच इंटू 27 बटे हुए कैपिटल एच, ठीक है। बताओ मुझे इस आर और आर इसका मान क्या है सर, इस आर और आर का मान तो पता ही है अपने को कितना है, कितना है सर इस आर और आर का मान, सर इस आर और आर का मान है कितना, अगर हम इसको स्क्वायर कर दे, क्या कर दे, इस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, हाँ सर। तो इस मतलब ये क्या हुआ, इस आर स्क्वायर बटे हुए स्मॉल आर स्क्वायर का मान क्या रख दो, एच कैपिटल एच स्क्वायर अपॉन स्मॉल एच स्क्वायर, ठीक है। रखो भाई, इसका मान कीजिए क्या रख दूँ मैं, कैपिटल एच स्क्वायर अपॉन स्मॉल एच स्क्वायर बराबर एच इंटू 27 बटे हुए एच, वजगुणन कर दो क्या आएगा, एच स्क्वायर इंटू एच और स्मॉल एच स्क्वायर इंटू एच बराबर 27, क्या बोल देंगे इसके, एच क्यूब अपन एच क्यूब बराबर 27 को मैं क्या बोल दूँ 3 का क्यूब, क्या कर दो घनमूल कर दो, क्या आएगा घनमूल करने पर एच अपॉन एच बराबर 3, ठीक है। एच अपॉन एच बराबर 3 और एच का मान क्या दे रखा अपने को 30 सेमी, है ना। एच का मान क्या दे रखा, कैपिटल एच का मान क्या दे रखा 30 सेमी, कैपिटल एच की जगह रखो 30 बटे हुए एच बराबर 3, देन एच बराबर 30 बटे हुए 3 बराबर 10। समझ में आ गया मेरी बात। अब अपने को एच का मान तो आ गया, एक कैपिटल एच का मान था 30, स्मॉल एच का मान है 10, तो शंकु कैसा था अपना, शंकु ऐसा था सर, शंकु ऐसा कि कैपिटल एच का मान कितना सर एच ये रहा और स्मॉल एच कितना ये रहा। तो अपने को ये वाला मान याद करना है, यानी कि अपने को इस एच में से एच का मान घटाना है ना। 30 में से 10 गया तो 20 सेमी, यानी उस शंकु को आधार से 20 सेमी ऊंचाई पर काटा गया, उस शंकु को आधार से 20 सेमी ऊंचाई पर काटा गया, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात। अब आगे देखते हैं, ये कैसे ये तो चलो इजी क्वेश्चन, ये तो मैंने से पहले करवा भी रखा है ना, ये तो 2022 में है और 20/10/2022 को इसका एग्जाम हुआ था, ग्रुप इसका डी, ग्रुप डी, ठीक है। किसी लंब वर्ताकार बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई प्रत्येक में 10% वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो आयतन क्या होता है सर इसका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अपन इसको क्या बोलते हैं पाई आर आर एच, ठीक है। देखो 3 बार हो गया ना 10 10 10, तो इसको देखो इसकी वृद्धि, देखो वृद्धि कैसे होती है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। तो पहले कितनी हो रही है सर 10 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100,
दो जीरो कैंसिल, कितना हो गया 10 20 और 21 प्लस, फिर 10% की वृद्धि करेंगे इसके अंदर, 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 बटे में 100, एक जीरो कैंसिल, और ये इस जीरो से यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 21 प्लस 10 प्लस 2.1 बराबर 33.1%। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो मैंने शायद प्रीवियस ईयर क्लास दी थी ना, मैंने उस क्लास में भी करवा रखा है, ये सेम क्वेश्चन सब हो। ठीक है, दो, अब देखो इसके अंदर अब मैं क्या कहता हूँ कि इसका अपन को आर मान लूँ मैं 10 और एच मान लूँ मैं 10। ठीक है, तो उसका पाई आर स्क्वायर एच कितना हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर एच हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर का मान हो गया सर 10 इंटू 10 कितना 1000। ठीक है, 10% की वृद्धि करने पर कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये भी 11 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 को 121 121 1 3 3 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 3 3 1 1 3 3 1, तो कितना हो जाएगा पाई 3 3 1। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, ये तो फर्स्ट पहला, ये तो पहला क्या बोल दे मेथड, फर्स्ट मेथड, और ये सेकंड मेथड। ठीक है, अब देखो पहले कितना सर, पहले एक पाई इंटू 1000, अब पाई इंटू 1331। अपने को पूछना है कि कितनी वृद्धि हुई सर, वृद्धि हुई तो पता है मुझे कि कितनी हुई सर, पाई 1331 पाई में से क्या 1000 पाई घटा देंगे, कितनी है सर 331 पाई की वृद्धि हुई। पर अपने को परसेंटेज निकालना, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे सर, 331 पाई में किसका भाग लगाएंगे, 1000 पाई का भाग लगा देंगे, वो गुणा कर देंगे किससे, 100 से गुणा कर देंगे, तो पाई से पाई कैंसिल, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो क्या बच जाएगा 33.1% की इसके अंदर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले करवा रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु आकार बर्तन की क्षमता v है, जिसका शीर्ष नीचे की ओर है। अब देखो शंकु ऐसा है, शीर्ष नीचे की ओर है ना, हाँ, इसका आयतन क्या सर, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वह अपने ऊंचाई के आधे तक भरा हुआ है। ऊंचाई कौन था सर, ये रही, ये उसकी ऊंचाई है, तो आधे तक भरा हुआ ये रहा, ये आधे तक भरा हुआ है, हाँ सर, ये आधे तक भरा हुआ है क्या, हाँ सर आधे तक भरा हुआ है। इसकी त्रिज्या कितनी है सर, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या आर है। उसकी ऊंचाई कितनी सर, इसकी ऊंचाई देखो, इसकी ऊंचाई तो एच हो गई, और इसकी ऊंचाई कितनी सर, इसकी ऊंचाई स्मॉल एच। हाँ सर, क्या करें, इसकी ऊंचाई स्मॉल एच है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, इधर आओ पहले तो वापस को रिमाइंड करो। यहाँ पर सेम टू सेम यही स्टेप आ गए, सेम टू सेम यही स्टेप इसके अंदर वापस आ गई। मैंने बताया ना छिन्नक, वो इसी वजह से करवाया था आप लोगों को, क्योंकि मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा था, मैंने सोचा यार कि ये सब क्वेश्चंस अगर आ गया तो छिन्नक तो मैंने पढ़ा ही नहीं। और फिर पता है सवालों की बौछार होती है, सर आपने तो ये करवाया नहीं, आपने तो ये करवाया नहीं, अब मैंने करवा दिया। ठीक है, मैंने करवा दिया ये चीज़। अब देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन में समझने का कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिया जिसने, उसको समझ में आ गया। देख लो, ठीक है, वापस से बता देता हूँ, वापस से समझा देता हूँ मैं ना, वापस से समझाता हूँ, सब चीज़ वापस समझाता हूँ। एक लंबवर्ती शंकु आकार बर्तन की क्षमता v है, v की क्षमता मतलब आयतन। ठीक है, जिसका शीर्ष नीचे की ओर, नीचे की ओर शीर्ष की ओर, वह अपनी ऊंचाई के आधे भाग तक, ऊंचाई कौन सा ये रही, इसके आधे भाग कौन सा ये रहा है ना, ये कितना सर आधा है, ये कितना सर h/2 है, पानी भरा हुआ सर, ये पानी भरा हुआ है। पता नहीं खाली भाग के आयतन ज्ञात कीजिए, अपन को इसका आयतन ज्ञात करना है। इसका ऊपर वाले का आयतन ज्ञात करना है सर, ऊपर वाला छिन्नक है, छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है कि हाँ सर ज्ञात कर सकते हैं छिन्नक का आयतन। पर अपन छिन्नक का आयतन ज्ञात क्यों करेंगे, जब उन्हें पता है कि अपन दूसरे तरीके से आयतन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे सर, अगर मुझे पता है इस पूरे का शंकु का आयतन कितना सर v है, इसका आयतन पता है सर नहीं पता है, इसका आयतन अगर मैं निकाल लूँ, इस छोटे शंकु का आयतन में अगर मैं निकाल लूँ, इस छोटे शंकु का आयतन अगर मैं निकाल लूँ, तो मेरे पास बताओ किसका आयतन आ जाएगा। इस छोटे शंकु का आयतन कितना सर, इस छोटे शंकु का आयतन में क्या मान लो x। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि पूरे का आयतन कितना सर, पूरे का आयतन v, पूरे में से छोटे वाले को हटा दूं, कितना है x,
तो अपने को इसका जाएगा ना खाली का, इस खाली का इतना जाएगा ना, इस खाली का इतना जाएगा ना। हाँ सर खाली का इतना जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अब देखो इसको, ये एक क्या है, इस शंकु है, तो इस शंकु को वापस से वही वैसे की वैसे मेजर करूँ। देखो ये कितने है सर, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। ये त्रिज्या कितनी है सर, ये त्रिज्या है एच, और ये कितनी है सर, ये है सर यहाँ से यहाँ तक की h/2, ठीक है। समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, समरूपता के नियम से समरूपता के नियम से अब मुझे बता दो कि आप लोगों ने YouTube पर सारी क्लासेस देख रखी हैं, आप लोगों ने YouTube पर बहुत सारे चैनल देखे होंगे, पर मुझे लगता है कि यहाँ ये से सब चीज़ें है ना आप लोगों को किसी ने बताई होगी कि समरूपता के नियम कौन सा है। इतने प्रीवियस क्वेश्चन एक साथ आप लोगों को किसी ने करवाए होंगे, मुझे नहीं लगता, करवा दिए होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि एक साथ किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने प्रीवियस ईयर क्लास की सिर्फ 3 क्लासें ली होगी, स्टैटिक्स की, क्षेत्र मिति की 3 क्लासें ली होगी, मुझे नहीं लगता। ली हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना सर यहाँ पे ले रखी है ना, मैं ट्राई करूँगा देखने की एक बार, ठीक है। और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। इसमें 2 त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं सर, देखो ए, ये बी, और ये सी, और ये डी, और ये ई। त्रिभुज कौन सा बन रहा है सर, एक तो बन रहा है सर ए डी ई, क्या बन रहा है ए डी ई। समरूप किसके सर, इस छोटे वाले के, क्या ए सी बी। सर बड़े वाले की सर ऊंचाई कितनी सर एच, छोटे वाली कितनी है सर h/2। बोल रहा है ना कि आधे भाग तक, ठीक है। बड़े वाले की त्रिज्या कितनी सर, कैपिटल आर, इस छोटे वाले के कितने स्मॉल आर, ठीक है। ये इसका नियम हो गया। देखो एच से एच कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 2 r/r, देन r का मान क्या हो जाएगा r/2, यानी कि छोटी वाली त्रिभुज शंकु की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बड़ी वाले शंकु की त्रिज्या की आधी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, हाँ सर आ गया। अब क्या ज्ञात करना सर, अपने को छोटे वाले शंकु का आयतन ज्ञात करना है। छोटे वाले शंकु का आयतन क्या होता है सर, छोटे वाले शंकु का आयतन है सर 1/3 पाई r स्क्वायर h। सर हमको पता है कि h बराबर h/2 है, सॉरी स्मॉल h/2। सर हमको पता है r बराबर r/2 है। देखो यहाँ पर h बराबर h/2 है क्या, हाँ सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर h बराबर, सॉरी स्मॉल h है ना, ये स्मॉल h नहीं, स्मॉल h यहाँ पर, ये किसके बराबर, स्मॉल h किसके बराबर है, कैपिटल h/2 के, आता है ना। सर अगर मैं कहूँ पाई, इस r का मान क्या रखूँ सर, r का मान मैं r² रख दूँ सर, r/2 का होल स्क्वायर। h का मान क्या रखूँ सर, h का मान कहाँ पर है, h ये रहा, इसका मान क्या रखूँ मैं h/2 रख दूँ सर, हाँ रख दो। 1/3 पाई, ये हो जाएगा सर r² इंटू h/2। सर 1/3 इंटू पाई इंटू r² h/8। सर मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि 1/3 पाई r² h किसका मान है, v के मान के बराबर है। सर ये रहा v के मान के बराबर है ना, ये v के मान के बराबर है ना। बताओ ये देखो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखना, ये v के बराबर हो जाएगा ना, ये पूरा ये v के बराबर हो जाएगा ना, हाँ सर v के बराबर हो जाएगा। इसको मैं क्या बोल दूँ, मैं v/8 बोल दूँ, v/8 बोल दूँ। हाँ अब देखना, ये उल्टा बनाना ना, इस पूरे का मान क्या है सर v, और इसका मान कितना है सर v/8, ठीक है। इस पूरे में से, इस पूरे शंकु में से अगर मैं, अरे उल्टा बन गया, इस पूरे शंकु में से अगर मैं इस छोटे वाले शंकु को घटा दूं तो इस खाली का जाएगा ना। इस पूरे में से अगर मैं पूरे इस छोटे वाले को घटा दूं, इस पूरे शंकु का आयतन कितना v, पूरे शंकु के आयतन में से अगर शंकु के आयतन को घटा दूं मैं, तो इस खाली वाली जगह का आयतन आ जाएगा ना। बोल रहा है ना खाली जगह का आयतन ज्ञात कीजिए, कि बतने खाली भाग का आयतन ज्ञात कीजिए ना, आ जाएगा ना। तो पूरे में से कितना पूरा v, और शंकु का आयतन कितना सर v/8, लैसा लो कितना आएगा 8, इधर 1, 8 में 1 का भाग जाएगा सर कितनी बार, 8 में 1 का भाग जाता है 8 बार, और 8 को a v से गुणा करेंगे तो 8v माइनस v, क्योंकि 8 का 8 में भाग जाता है 1 बार, और 1 को v से गुणा करेंगे तो v कितना आएगा, 8 में 7 1 गया तो 7v/8, ठीक है। अब मुझे ईमानदारी से बताना कि आप लोगों ने YouTube पर ऐसी क्लास देखी है क्या, कभी ऐसी क्लास YouTube पर आप लोगों ने देखी है क्या। मुझे पता है बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, मैंने देखा बहुत सारों को, मैं नाम नहीं लूँगा, पर उन्होंने 5-7 क्लास के अंदर 2-3 क्लास के अंदर ही एक चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है। और मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर के इतिहास में
आप किसी ने क्षेत्र मिति को 21 क्लासों के अंदर कंप्लीट किया हो, जबकि ये क्षेत्र मिति पूरी नहीं है, ये तो अधूरी क्षेत्र मिति है। हाँ, अधूरी का मतलब हो गया क्योंकि इसके अंदर 3D लिया रखा है, 2D तो लिए ही नहीं इसके अंदर। 2D लेता तो ये 35 क्लास से हो जाती। हाँ, 35 क्लास से हो जाती 2D लेते तो, है ना, समझ में आएगी मेरी बात। तो मुझे लगता है कि इतनी आसानी से इतने धीरे धीरे किसी ने इस रूप पे पढ़ाई होगा, और अगर पढ़ाई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और देखो, अच्छा पढ़ाते हैं तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि अच्छा पढ़ाते हैं तो क्या मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सब पानी पी लेते, वापस से प्यास लग रही है। ठीक है, ये प्रश्न बताओ मुझे, इस प्रश्न के अंदर पानी पी लेता हूँ। अब क्या गर्मी स्टार्ट हो गई ना, तो एक दो बार पानी पीने पड़ेगा इसका। घन की बुझा दो, घना एक घना ऐसा। घन की भुजा में 100% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो घन की भुजा माना 10 10 10, माना घन की भुजा कितनी है सर, माना घन की भुजा 10। आयतन क्या होगा सर, आयतन होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना 1000। बोल रहा 100% वृद्धि करना है। अब घन की भुजा कितनी हो जाएगी सर, घन की भुजा हो जाएगी 20 20 20। अब आयतन क्या हो जाएगा सर, 20 इंटू 20 इंटू 20, कितना हो जाएगा 8000। वृद्धि कितनी की हुई सर, 1000 से कितना हो गया 8000। वृद्धि कितनी की सर, वृद्धि हुई सर 8000 माइनस 7000, सॉरी 1000 सर। 7000 घन सेमी घन मीटर कितने की वृद्धि होगी। हाँ, पर ये वृद्धि परसेंटेज में क्या है, नहीं है सर। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 7000 में किसका भाग लगाएंगे, इसका 1000 का इंटू 100 गुणा करेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना अपने को। तो जो 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, मतलब 700% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। किसके अंदर, घन की भुजा में। अगर 100% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी सर, घन के आयतन में तो सर 700% की वृद्धि होगी। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं क्या, हाँ सर देखो कितनी बार सर ये आयतन कितना होता है सर, आयतन होता है 1 क्यूब, मतलब अपने को 3 बार वृद्धि करनी है। 2 बार वृद्धि करो पहले। देखो इसका आयतन a प्लस बी प्लस ए बी बटे हुए 100, इससे करो 100 प्लस 100 प्लस 100 गुना 100 बटे 100। ठीक है, कितना है 300। 300 को फिर वापस 100 से गुणा करो, 100 300 प्लस 100 प्लस 300 गुना 100 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 4 और 7, 700% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यानी इसको अपन 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो आडो मेथड बोलते हैं कि आडो मेथड इसको मान रख के कर लो, और एक बिना मान रखे, जैसे ये तो हो गया फॉर्मूला वाला, ये तो क्या हो गया फॉर्मूला वाला, और ये क्या हो गया बिना फॉर्मूला। ठीक है, बिना फॉर्मूला, और ये हो गया फॉर्मूला वाला। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया ना, कमेंट कर देना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं, और मुझे स्टेप जरूर बताना कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आई, और इस स्टेप में ये वाली चीज़ मुझे बताना। ठीक है, मैं बता दूंगा वापस। ठीक है, कमेंट का मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ मैं। मुश्किल से कोई 1-2 कमेंट होगा जिसका मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया होगा, बाकी हर कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। कमेंट करोगे तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस कब आ रखा, 15/11/2022 से, नहीं 15/11/2022, और संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट था ये, है ना। अब देखो ये प्रश्न मुझे ईमानदारी से बताना कि मैंने आप लोगों को करवाया कि नहीं करवाया। एक तंबू दे रहा है यार, तंबू कैसे बनता है सर, ऐसे तंबू बनता है, ऐसे तंबू ऐसे बनता है। ठीक है, बन गया। तंबू का वक्र प्रश्न बनाने में 5 मीटर चौड़ाई वाला कितनी लंबाई का कपड़ा लगेगा। कपड़ा कौन, देखो पहले कपड़ा बताऊँ, कपड़ा ऐसा है, कपड़ा ऐसा है, 5 मीटर चौड़ाई, ये तो 5 मीटर चौड़ाई, लंबाई पता नहीं है। अब इस आयत को, लंबाई को कैसे बदल दिया, शंकु में चेंज कर दिया। ठीक है, और इस शंकु की आधार की त्रिज्या कितनी है सर, इसकी आधार की त्रिज्या कितनी, r बराबर 7 है। h बराबर कितनी है, h बराबर सर 24 है। बोल रहा है कि शंक्वाकार तंबू के वक्र भाग को बनाने में, वक्र भाग कौन सा सर, ये रहा। शंकु तंबू होता है ना, तंबू ऐसे ऐसे तंबू होता है ना, वो अभी जैसे कुंभ के मेले में तंबू लग रहे हैं ना, ऐसे ऐसे लग रहे हैं वो तंबू ऐसे। मेरे पास पेपर नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता। मेरे पास पेपर नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता। ठीक है, कैसे होता है, ऐसे तंबू होता है ना, ऐसे तंबू ऐसे तो होते हैं। तो उन तंबुओं के अंदर क्या करते हैं, नीचे वाले भाग को थोड़ी गिनते हैं, नीचे वाले भाग में तंबू का कपड़ा थोड़ा लग रखा है, नहीं लग रखा है ना। तंबू का भाग कौन सा, ये वाला भाग, ये चारों तरफ वाला भाग है ना, ये चारों तरफ वाला भाग, तो उसको क्या बोलते हैं, वक्र प्रस्थ, यानी कि पाई आर एल।
नहीं कि अपने को पाई आर एल का मान ज्ञात करना है क्या? नहीं, पाई एल का मान ज्ञात नहीं करना, अपने को एल का मान ज्ञात करना है। इसके अंदर एल कौन सा, ये वाला लंबाई वाला, मतलब दोनों कपड़ों का क्षेत्रफल बराबर है। अरे भाई पहले एक कपड़ा कौन सा था, कपड़ा ऐसा था, मैं बताता हूँ आप लोगों को, एक मिनट रुकना। एक मिनट रुकना, मैं आप लोगों को समझा, देखो देखो समझाना पड़ता है हर चीज। एक मिनट रुकना ना। कब देखो, मैं एक बार शंकु बना के देख लेता हूँ ना, शंकु बन गया। देखो ये एक ऐसा कपड़ा है, ऐसा एक कपड़ा है, इसकी चौड़ाई दे रखी है क्या? हाँ, चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर, ये दे रखी 5 मीटर। ये 5 मीटर चौड़ाई दे रखी है, लंबाई अपने को नहीं दे रखी है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, शंकु को ऐसे इस कपड़े को ऐसे बना दिया, घुमा दिया, तो ये क्या बन गया, तंबू, शंकु बन गया ना, एक तंबू या शंकु बन गया ना। देखो ऐसे हालांकि पूरा सही बना नहीं है, पर देखो ऐसा बन गया ना। अब देखो समझ जाना कि शंकु बन गया, ऐसा शंकु बन गया नहीं। अब बोल रहा है कि शंकु बन गया, तो शंकु का क्षेत्रफल तो पता अपने को, पाई आर एल होता है, पर आयत का क्षेत्रफल थोड़ी पता है। आयत की चौड़ाई तो दे रखी है, पर लंबाई ज्ञात करनी है ना अपन को। मतलब इस शंकु का कुल क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कुल क्षेत्रफल नहीं, कुल में तो देखो ये भी आ जाता है, शंकु का कुल क्षेत्रफल आ जाता है ना, तो अपने को इसका वृत्त का क्षेत्रफल भी आ जाता है शंकु के कुल क्षेत्रफल में। पर अपनों क्या निकालना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी तंबू का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि पाई आर एल निकालना है। तो पाई आर एल निकालने के तो क्या करेंगे अपन, पाई आर एल निकालो भाई। देखो त्रिज्या कितनी सर, त्रिज्या इसमें है 7, एच का मान कितना था 24, एल का मान कितना हो जाएगा, एल का मान हो जाएगा सर एच स्क्र प्लस आर स्क्र। एल बराबर एच का मान कितना सर, एच का मान 24 का स्क्र प्लस 7 का स्क्र। 24 होता है सर 576, 24 का स्क्र और 7 का 749। एल बराबर कितना हो जाएगा 625, और एल बराबर कितना हो जाएगा 25, यानी एल का मान 25 आ गया, आर का मान 7 आ गया। तो पाई आर एल निकालो सर, पाई आर एल निकाल लिया, और इस पाई आर एल का मान किसके बराबर हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल के, इसका कपड़े का क्षेत्रफल कितना है, कपड़े का क्षेत्रफल, कपड़े का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बराबर है, पाई आर एल के बराबर। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर पाई आर एल। अब नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको ना। लंबाई अपने को पता नहीं है, चौड़ाई कितनी है अपनी 5, चौड़ाई 5 ही है ना, हाँ, और पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एल का मान कितना है 25, 7 से 7 कैंसिल हो गया, लंबाई इंटू 5 बराबर और 22 इंटू 25। ठीक है, देन लंबाई बराबर 22 इंटू 25/5, 5 के बाद देंगे तो इसमें 5 बार गया, देन लंबाई बराबर 22×5 110 मीटर। ठीक है, मतलब उस शंकु की मतलब इस तंबू की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 मीटर चौड़ी होगी, और लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 110 मीटर। ठीक है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेमी, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सर, 2, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो होता है सर पाई आर 2 पाई, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर, 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर कितना दे रखा है 968। ठीक है, अपने को एच सर आर का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है सर 7 सेमी, एच का मान अपने को निकालना है,
निकाल लो भाई एच का मान। एच का मान निकालने में क्या जा रहा है, जब अपने को पता है कि आर का मान दे रखा है कितना दे रखा है सर, आर बराबर 7, तो आर बराबर 7 का मान इसमें रखो, क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं, प्रश्न तो सोल्व हो चुका है। और आर कब रखा है, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो 15/11 को इसका पेपर हुआ था, 15/11/2022 को। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान है 7 और एच प्लस 7 बराबर 968, 7 से 7 कैंसिल, 22×44 बराबर कोष्टक एच प्लस 7 बराबर 968, देन एच प्लस 7 बराबर 968 में किसका भाग लगाएंगे अपन, 44 का। तो किसका भाग 11 में सर, 44 में 22 का भाग 11 कि हाँ 22 से कम 22, 22 44, 22 66, 22 88, 22 88 बटा 22 से कम 22 44, फिर 22 12, यानी कि फिर काटेंगे तो 22 बार चल गया, फिर h प्लस 7 बराबर 22, देन h बराबर 15, यानी 22 माइनस 7 बराबर 15 सेमी। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस प्रश्न में समझने का कुछ नहीं है, इस प्रश्न में समझने का सिर्फ यहीं तक ही है और प्रश्न सोल्व। जिसको यहाँ तक समझ में आ गया उसको प्रश्न सोल्व। अब आगे तो देखो खुद को करना पड़ेगा नहीं यार, कैलकुलेशन तो खुद को करो, ये कैलकुलेशन तो आपको खुद को करनी पड़ेगी ना। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया कमेंट कर देना, ठीक है, थाना बालाजी महाराज के सौगन वाली कमेंट नहीं करे तो, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात। अब देखो जिसको भी कुछ भी कहना हो मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। आज आप लोगों का क्षेत्र मिति का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बड़ी खुशी हो रही है मुझे भी, है ना, क्योंकि मैंने पूरा क्षेत्र मिति आप लोगों को बहुत आसानी से बहुत इजी तरीके से मैंने करवा दिया है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी तो होती है ना। बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरा आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, एक तो सांख्यिकी और एक क्षेत्र मिति। बहुत खुशी हो रही है और आप लोग भी खुश होंगे। ठीक है, और इसी के साथ मैं बुकलेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा संडे तक। ठीक है, और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। और प्लीज़ आप लोग क्या, एक तो देखो आप लोग क्या है शेयर नहीं करते, चैनल को शेयर करो यार, ठीक है, थोड़ा बहुत मेरी भी हेल्प करो आप, तो चैनल को थोड़ा बहुत शेयर करो ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। तो शेयर करने में आप कंजूसी मत करिए, क्योंकि शेयर करोगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और तभी मैं आप लोगों की हेल्प अच्छे से कर पाऊँगा। ठीक है ना, तो चैनल को शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है ना, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है ना, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो बुकलेट आप लोगों को संडे को प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। और कोई भी चीज़ देखो, जैसे बुकलेट के अंदर आराम से कितने प्रश्न होंगे, कम से कम देखो 100 से ऊपर प्रश्न है इसके अंदर। 100 तो क्या ज़्यादा प्रश्न होंगे, 100 तो कम से कम 150 प्रश्न होंगे इसके अंदर। 150 प्रश्न है इसके अंदर, 150 प्लस प्रश्न होंगे। और 150 प्लस प्रश्न कम होते हैं क्या, जिसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों के पास है। ऐसी कोई भी किताब नहीं है, ऐसी कोई भी बुकलेट नहीं है जिसके अंदर प्रश्न तो है पर वीडियो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, प्रश्न तो है पर वीडियो सॉल्यूशन नहीं है। तो आप लोग आराम से तैयारी करो और बेस्ट ऑफ लक, है ना, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक्स। और कोई भी किसी को कुछ भी कहना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और दूसरी बात, मेरी कोई कोचिंग नहीं है, मेरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है और मेरा कोई पैसा लगता नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो। और आज मेरी जो यूट्यूब फैमिली कितनी 800 प्लस क्रॉस कर चुकी है, वो सब आप ही की बदौलत है। और बहुत जल्दी ये 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, कभी 10 हज़ार, कभी 20 हज़ार भी पहुँचेगी। ठीक है, आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे, सबसे फर्स्ट में आप लोग ही जुड़े हो तो आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।